हे फ्रेंड, वेलकम है हमारे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि सब लोग अपने घर में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान की कृपा सब पे बरसती रहे, माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे। और अगर मैं कोई भी कहानी, वीडियो या कोई सॉन्ग, गाना कुछ भी सुना रही हूँ तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमको सपोर्ट करिए। और अगर कोई भी गाना, सॉन्ग कुछ भी मैं गा रही हूँ या कोई कहानी सुना रही हूँ तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वेलकम है हमारे नए ब्लॉग में सबका। तो फ्रेंड, आज मैं सुनाने जा रही हूँ एक माघ चतुर्थी के व्रत की दो कहानी। आज मैं दो कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत बड़ी बड़ी नहीं है, छोटी छोटी कहानी सुनाने जा रही हूँ। और माघ चतुर्थी के कुछ उपाय जो मुझे पता है। तो उपाय का मतलब जैसे क्या क्या चढ़ाया जाता है उसको मैं बताने जा रही हूँ, मेरे यहाँ क्या क्या होता है। तो फ्रेंड, अगर आपके घर में गुड़ है, गुड़ नहीं है तो आप प्लीज़ साफ गुड़ बाहर से मंगवा लीजिए। बाहर से मतलब बाज़ार से गुड़ मंगवाइए। लड्डू, गणेश जी को अत्यंत प्रिय है लड्डू। और केला भी हमारे यहाँ चढ़ाया जाता है। और गंजी, जो मीठी वाली गंजी होती है उसको चढ़ाया जाता है बॉयल करके। और जो है तिल तिल के लड्डू, काले तिल के लड्डू रहते हैं, तो ये सब चढ़ाया जाता है। और प्लीज़ आप लोग दुर्बा ज़रूर चढ़ाया करिए। गणेश जी की कोई भी पूजा हो तो आप लोग प्लीज़ दुर्बा ज़रूर चढ़ाया करिए गणेश जी को। इससे गणेश जी काफ़ी प्रसन्न होते हैं। और जैसे आपकी पूजा संपन्न हुई तो अपने बच्चे को प्रसाद ज़रूर खिलाया करिए प्लीज़। भगवान की कृपा सबके बच्चे पे बरसती रहे। भगवान सबके पुत्र को लंबी उम्र दें, पुत्र पुत्री कोई भी हो सबको लंबी उम्र दें, बल बुद्धि दें, सबके बच्चे आगे बढ़ें। तो फ्रेंड, आज मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, गणेश जी की है। तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करिएगा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धर्मपरायण माता रहती थी। उनका पुत्र ज़्यादातर बीमार रहता था। अनेक उपचारों के बाद भी वो स्वस्थ नहीं रहता था। बहुत उपचार करा ली थी माता जी ने, लेकिन उनका पुत्र सही नहीं हुआ। तो माता बहुत परेशान रहती थी। एक दिन एक ब्राह्मण ने माता को माघ चतुर्थी व्रत की विधि और उपाय बताया और कहा, इससे आपका पुत्र दीर्घायु होगा और स्वस्थ भी रहेगा। माता ने श्रद्धा भाव से व्रत रखा, पूजा की, कथा सुनी और चंद्रमा दर्शन के बाद पुत्र को प्रसाद खिलाया। माता ने सारी विधि की। साधु महात्मा ने जैसे उनको बताया था, माता ने सारी विधि की, पूजा किया, इसके बाद अपने पुत्र को प्रसाद खिलाया। दर्शन के बाद पुत्र को प्रसाद खिलाया। भगवान गणेश माता की भक्ति से प्रसन्न हुए। गणेश जी भी बहुत दयालु हैं हमारे। तो जो है माता की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उनके पुत्र को दीर्घायु, बल बुद्धि, उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद दिए। भगवान गणेश ने सारे आशीर्वाद दिए उनके पुत्र को। उस दिन के बाद बालक कभी गंभीर रोग से पीड़ित नहीं हुआ और ना ही कभी उसके ऊपर कोई ऐसी बला आई जिससे बच्चा परेशान हो। और बालक स्वस्थ रहने लगा, माता भी खुश रहती थी, बच्चा भी बहुत खुश हुआ। तो फ्रेंड, भगवान सबके बच्चे पे अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं। मुझे भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ मैं दिन रात कि भगवान सबको अपने घर में खुश रखें, स्वस्थ रखें और मस्त रखें। जैसे कि माता जी ने गणेश जी की पूजा करके अपने बच्चे को स्वस्थ किया। तो फ्रेंड, अब मैं सुनाने जा रही हूँ दूसरी कहानी। आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धर्मदास नाम का एक अत्यंत गरीब और सच्चा भक्त रहता था। सच्चा भक्त किसका था? वो गणेश जी का। और उसके पास धन नहीं था, बहुत गरीब गरीब था वो।
उसका मन भगवान गणेश की भक्ति में लीन था। देखिए मैंने बताया कि गणेश जी का भक्त था और उसका मन भगवान गणेश की भक्ति में लीन रहता था। उसके जीवन में हमेशा कोई न कोई संकट आता रहता था। उस आदमी के जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई संकट आता रहता था, घटना घटती रहती थी जिससे वो काफ़ी परेशान रहता था। लेकिन उसको भगवान पे विश्वास था। उसको भगवान पे अटूट विश्वास था कि भगवान सब अच्छा करेंगे। कभी रोग, कभी कर्ज, कभी अपमान। एक दिन की बात है, उससे एक साधु मिले। साधु ने कहा, वत्स, अगर तुम माघ मास के संकष्टी चतुर्थी का व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। धर्मदास ने पूरे विश्वास के साथ संकल्प लिया। वो संकल्प ले लिया कि अब से मैं ये पूजा जरूर करूँगा, साधु महात्मा ने जैसा बताया। धर्मदास ने पूरे विश्वास के साथ संकल्प लिया। सूर्योदय से व्रत आरंभ कर दिया। देखिए उसने सूर्योदय से सारा व्रत आरंभ किया। दिन भर भगवान गणेश का स्मरण किया, निर्जला व्रत भी रहा। शाम से चंद्रमा के दर्शन के बाद दुर्बा, लड्डू और जल से गणेश जी की पूजा की। उस आदमी ने सारे नियम किए जितने भगवान के होते हैं पूजा में, ये संकष्टी चतुर्थी में उस आदमी ने सारा किया। इसके बाद गणेश जी की पूजा की। उसने सच्चे मन से प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, मेरे सभी विघ्न हर लो। उसने सच्चे मन से भगवान को याद भी किया कि मेरी सभी बाधा दूर करो। और भगवान गणेश उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। प्रभु बहुत बहुत दयालु हैं, गणेश जी हमारे बहुत दयालु हैं। उसने भगवान से जो उम्मीद की, भगवान ने वो किया। मन से प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, मेरे सभी विघ्न हर लो। भगवान गणेश उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। उसी रात उसको स्वप्न में गणेश जी के दर्शन हुए। भगवान गणेश ने स्वप्न में दर्शन भी दिया उस आदमी को। गणेश जी के दर्शन हुए और गणेश जी ने कहा, तुम्हारा धैर्य विश्वास अटल है, कल से तुम्हारे संकट दूर होंगे। अगले दिन से उसके जीवन में परिवर्तन होने लगा। उसके जीवन में परिवर्तन हुआ। भगवान के प्रति उसकी आस्था भक्ति और बढ़ गई। सारे कष्ट दूर हो गए। धर्मदास जीवन भर महासंकष्टी का व्रत करता रहा और गणेश जी की भक्ति में लीन हो गया। जीवन भर उसने भगवान की पूजा करने का संकल्प लिया और जीवन भर पूजा करता रहा। भगवान की कृपा उस पर ऐसी पड़ी कि उसके सारे कष्ट दूर हुए और वो अपने जीवन में खुश रहने लगा। तो फ्रेंड, आप लोग भी ऐसे पूजा किया करिए। और सभी माता बहनें, प्लीज़ आप लोग भगवान पे ऐसे ही विश्वास रखिए। भगवान सबके पुत्र को दीर्घायु दें, सबके बच्चे को खुश रखें, स्वस्थ रखें। धर्मदास जीवन भर महासंकष्टी का व्रत करता रहा और गणेश जी की भक्ति में लीन हो गया। फ्रेंड, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत, कहानी से नहीं, व्रत से भी, सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत अवश्य फल देता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत सभी संकटों को दूर करता है और सबके बच्चे अपनी माँ के गोद में खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री गणेश। गणेश जी का प्रसाद पूजा, देखिए पूजा करने के बाद अपने बच्चे को गणेश जी का प्रसाद अवश्य खिलाएं। चंद्रमा दर्शन व पारण कब करें? शाम को चंद्रमा निकलने पे अर्घ जरूर दें। चंद्रमा निकलने के बाद अर्घ जरूर दें। चंद्रदेव को जल चावल एवं पुष्प अर्पित करें, फिर व्रत खोलें। आपको अगर पानी, वैसे खाना तो खाना नहीं रहता है, पानी और जो कुछ भी फल मिठाई जो कुछ भी खाना है चंद्रदेव को सब अर्पित करने के बाद तब आप व्रत खोलें अपना। तो फ्रेंड, आज की हमारी वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री गणेश, जय श्री महाकाल।